नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहां पर मैं समस्त एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सबको पता है कि कई सारे एलडीसी अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए यहां पर एक खुशखबरी आई है कि हाल ही में उनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड से 4-5 प्रेस नोट जारी हुए हैं। उन 4-5 प्रेस नोट में एक प्रेस नोट एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं, जो कि नॉन जॉइनर एलडीसी अभ्यर्थियों के अगेंस्ट जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई हैं, उन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर इस लिस्ट में है, सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शाम को लगभग 6 बजे के आसपास आज ही लिपिक ग्रेड सेकंड एवं कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, उसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी सूची यहाँ प्रोवाइड की गई है। और इसमें नॉन टीएसपी के 690 और टीएसपी के 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनकी सूची यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी सूची यहाँ पर है। और इस सूची में यदि आपका रोल नंबर है तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होने वाली है, जहाँ तक मुझे पता है कि 603 अभ्यर्थी जिनका चयन इससे पहले वाली लिस्ट में हुआ था, उन्हें भी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के लिए कोई सूचना, कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इन अभ्यर्थियों के साथ साथ 603 प्लस 703 इन 1306 अभ्यर्थियों को एक साथ ही डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिल करवाई जाएगी। और उस डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की चॉइस फिल करवाए जाने के बाद में एआरडी द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को चॉइस के अनुसार और रैंक के अनुसार डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी जो कि 603 सीट्स में जिनका चयन हुआ था वो, उसके अलावा इस सूची में जिनका चयन हुआ है, सभी अभ्यर्थी अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारे साथीगणों ने ये बार बार कमेंट किया था कि आपको कट ऑफ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ये होगा, फलां होगा, ढिम का होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कट ऑफ में कुछ भी अंतर नहीं आया है। जितनी कट ऑफ कही थी उससे मात्र कुछ पॉइंट्स का अंतर रहा है। वही आप देख लीजिए, यहाँ पर जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ में, जनरल फीमेल की कट ऑफ तो एकदम एग्जैक्ट रही है। मैंने कहा था 206 या इसके आसपास कट ऑफ रही है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 205.87 हैं। इसी प्रकार से मैंने जनरल मेल के लिए कहा था कि 217 से 18 के बीच कट ऑफ रहेगी। उसी के अनुसार यहाँ पर मैंने एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कहा था। और ओबीसी मेल की कट ऑफ भी एग्जैक्ट 213 से 15 के बीच बताई थी मैंने। तो यहाँ पर 214 पॉइंट कुछ कट ऑफ हैं, यहाँ पर कम कट ऑफ डाउन हुई है। लेकिन ओबीसी गर्ल्स के लिए थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई है, जितनी कही थी उससे मैंने 199.8 के समथिंग बताई थी। और यहाँ पर 200.25 हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी किनारे पे थे, खासकर उन 703 परिवारों को खुशियाँ मिली, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस जो 603 अभ्यर्थियों वाली सूची आई थी, उसके आधार पर इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल था कि इतनी शीघ्र या इतनी जल्दी ही वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारों की दुआ काम आई, और उनकी दुआ को ध्यान रखते हुए शायद बोर्ड ने जल्दी ही ये सूची जारी कर दी। और अब इन अभ्यर्थियों को संभवतया अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई महीने में इनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड किए जाने के चांसेस है। क्योंकि प्रक्रिया में अभी 4-5 स्टेप होने हैं। उन 4-5 स्टेपों को फॉलो करते हुए लगभग 1 से 1.5 महीने की जो टाइम है वो आराम से निकल जाएगा। तो जो अभ्यर्थी पहले आलोचना कर रहे थे बार बार कट ऑफ के बारे में कि आपको कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जो पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी उस कट ऑफ को और इस कट ऑफ को कंपेयर कर लीजिए। केवल और केवल कुछ कट पॉइंट्स का ही अंतर आएगा,
लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए आप पहले जो भी इस सूची में शामिल हुए हैं वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और उसके अलावा जो वापस से कुछ पॉइंट्स से इस सूची में शामिल होने से चूक गए वो अभ्यर्थी भी अगली सूची के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं अगली सूची में भी अगर कुछ पद और आते हैं तो उन पदों में उनका नंबर आने के चांसेस रहें। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सूची आ गई है, और यदि आप सभी अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। और यह सूची मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।